गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ज्योत मैथ क्लास में आपका वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने कल 6.2 एक्सरसाइज के आपको एक थ्योरम करवाई थी। आज मैं एक्सरसाइज शुरू करवाने जा रही हूँ। आपको रिजल्ट आई होप सारे पिछली 6.1 के भी याद होंगे, तभी ये एक्सरसाइज बहुत इजी होगी। तो चलो 6.2 का फर्स्ट सम देखते हैं कि उसने क्या पूछा है। उसने कहा है कि फिगर आपको दी है 6.23, ठीक है, ये रही। उसमें ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, और सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के। ये पैरेलल का साइन है, ठीक है। और रेशो दी हुई है वाई रेशो जेड कितनी दी हुई है, 3:7। और फाइंड क्या करना है हमने, एक्स फाइंड करना है। बहुत ईजी सम है बेटा, बस आपको गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है और रिजल्ट पता होने चाहिए। तो बहुत इजी है। सबसे पहले जो जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन फर्स्ट है सम, ठीक है। गिवन है हमें कि ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, एंड सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के। एंड एक्स किसकी किसकी रेशो दी हुई है हमें, वाई रेशो जेड कितनी दी हुई है, 3:7। और क्या गिवन है, और टू फाइंड क्या करना है हमने, एक्स। बेटा देखो, अगर एंगल सेम साइड पे हो, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये साइन मैंने कल बताया था थ्योरम में। अगर एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के सेम हो तो वो क्या, उनका सम होता है 180। आप ये रिजल्ट लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, एज द एंगल्स ऑन द सेम लाइन ऑन द सेम साइड ऑफ, एंगल जो सेम साइड पे हो किसके, ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन, देन उनका सम किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई। ट्रांसवर्सल लाइन के, देखो लाइन के सेम है, ठीक है, तो एक्स प्लस वाई किसके हो जाएगा, 180 के इक्वल। इसे मैं लिख कर रख लेती हूँ, ठीक है। एंगल ज़ीरो जो जेड है, ठीक है, ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इसके, ठीक है। तो वाई प्लस जेड क्या हो जाएंगे, सिंस वाई एंड जेड क्या हैं, एक दूसरे के आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का सम भी किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। क्लियर है यहाँ तक आपको। देखो बेटा, अब हमें रेशो में दी हुई है वाई और जेड की वैल्यू। मैंने आपको पीछे भी बताया था, अगर रेशो में दी हो तो उसे हम सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई इसको वेरिएबल लगा देते हैं। अब एक्स वाई जेड तो यूज़ किया हुआ है, हमें रेशो क्या दी हुई है, वाई रेशो जेड 3:7 ये दी हुई है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट वाई। अब उसे मैं अकेले अकेले लिखना है तो हमें किसी वेरिएबल के 3a एंड z क्या है मेरे पास, 7a, सेम वेरिएबल लेना होता है, ठीक है। इसे नंबर 2 दे दीजिए। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2 में फिल करेंगे ना वाई और जेड की। वाई क्या है 3a, जेड क्या है 7a, इज इक्वल्स टू 180। 10a 180 डिग्री, ए इधर रह जाएगा, 10 उधर, ये आएगा 18 डिग्री। अब वाई और जेड की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। वाई मेरे पास है 3a, ठीक है, ए की वैल्यू क्या निकाली है 18। तो 3 को जब 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 18 को 3 54, ठीक है। और z क्या है 7a, 7 को जब 18 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आ जाएगा
126 डिग्री। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, x की ना। ठीक है, y की हमें पता लग गई है, तो हम इसमें अगर y की वैल्यू फिल कर देंगे तो x की निकल जाएगी। पुट y इज़ इक्वल्स टू 54 डिग्री इन इक्वेशन 1। x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 54 डिग्री इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इधर रह जाएगा, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 126 डिग्री। तो ये बेसिकली मेरा आंसर है, यही मैंने निकालना था। बहुत इजी सम है, मैंने बस रिजल्ट्स यूज़ किए हैं। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल थी, ये कोरस्पॉन्डिंग्स थे, इनकी रेशो दी हुई थी, उनको वेरिएबल लगा के मैंने वैल्यूज़ y और z की निकाली। इसलिए निकाली क्योंकि मुझे यहाँ पर अगर y की वैल्यू फिल कर दूँगी तो x निकल जाएगा। तो बेटा ये बहुत ईजी सम था, नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं स्लोली चलूँगी, 2 सम ही अपनी एक वीडियो में करवाऊँगी। नेक्स्ट वाला सम क्या है, आइए। उसने बोला है कि 6.24 फिगर दी है जिसमें ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, और ये क्या है, परपेंडिकुलर भी है। ई एफ जो है 90 डिग्री बना रही है ना सी डी के साथ, तो परपेंडिकुलर है। एंगल दिया हुआ है जी ई और डी, ये सारा एंगल क्या दिया हुआ है, ये सारा ही जी ई और डी सारा क्या दिया हुआ है, 126 डिग्री। ठीक है, सारा क्या दिया, और फाइंड क्या करना है हमने, ए जी और ई, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है, और जी ई एफ ये अकेला ये वाला भी फाइंड करना है, और कौन सा, एफ जी जी और ई, और ये वाला भी फाइंड करना है, ये वाला भी और ये वाला। बहुत इजी सम है, मेरे साथ चलिए मैं आपको करवाती हूँ। ठीक है, बेटा पहले तो गिवन क्या है, ए बी किसके पैरेलल है, गिवन क्या है, पैरेलल है सी डी के, और जी ई ट्रांसवर्सल है। ठीक है, जी ई क्या है, ट्रांसवर्सल है, दिख रहा है ना, जी ई ट्रांसवर्सल है, इस ट्रांसवर्सल। और हमें क्या गिवन है, एंगल जी ई डी कितना दिया है, 126 डिग्री। और टू फाइंड क्या फाइंड करना है हमने, ए जी ई, ये मैंने आपको सारा फिगर में समझा दिया है, आप रिलेट करी जाना, एफ जी। पहले जो मुझे गिवन था, जो मैंने फाइंड करना, वो मैंने निकाल लिया है। देखो बेटा, जी ई डी और ए जी ई डी ये सारा, और ए जी ई ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के कौन से एंगल हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। आपको बेटा रिजल्ट पता होने चाहिए, एज जी ई डी एंड ए जी ई आर alternate इंटीरियर एंगल्स, सो ये एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों क्या हो गए, 126 डिग्री, क्योंकि जी ई डी क्या था 1, तो मैंने एक चीज़ निकल गई है, ए जी ई निकल गई है। अब मैंने जी ई एफ निकाला है और एफ जी ई। ऑल्सो जी ई डी कैसे बना हुआ है, जी ई एफ जी ई डी कैसे बना हुआ है बेटा, ध्यान से देखना, ये सारा एंगल इसका सम और इसका सम। ठीक है, ऐसे बना हुआ ना, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम, जी ई एफ प्लस एफ ई डी, ये ऐसे ही बना हुआ ना। और हमें ये भी गिवन है कि जो एफ ई डी क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना। तो ये एज हमें क्या गिवन था
कि ई एफ क्या है, परपेंडिकुलर टू सी डी। तो बेटा ये ध्यान से देखो, ये वाला एंगल 90 बन रहा है, एफ ई डी, ये वाला 90 है ना। सो एंगल एफ ई डी क्या है, 90 डिग्री। और जी ई डी हमें क्या दिया है, 1, और एंड जी एंगल जी ई डी क्या है मेरे पास, 126 डिग्री। इसे नंबर 1 देना चाहे तो दे सकते हैं। पुट दीज बोथ वैल्यूज़ इन 1, पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, क्या आ जाएगा, 126 डिग्री इक्वल्स टू जी ई एफ मैंने फाइंड करना है, और एफ ई डी क्या है, 90 डिग्री। 126 डिग्री इसको इधर ले आओ, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस जी ई एफ। तो इसको इसमें से जब माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 636 डिग्री। तो जी ई एफ ये मेरा सेकंड था, ये भी मैंने फाइंड कर लिया है। अब रह गया थर्ड वाला, एफ जी ई। बेटा मैं बहुत धीरे से करवा रही हूँ, वैसे आपको समझ लगना चाहिए। ऑल्सो एफ जी ई प्लस जी ई डी इज इक्वल्स टू 180। ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल ही है ना। एफ जी ई किसके ट्रांसवर्सल है, जी ई डी के। क्लियर है, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही साइड पे एंगल बने हुए हैं, मैंने समझाई थी पिछले सब में। तो ये क्या हो गया, 180 डिग्री। और इसकी वैल्यू मैंने अभी निकाली है, एफ जी ई की 54, सॉरी निकाली हुई है मैंने पीछे। मेरे पास क्या है, जी ई डी की वैल्यू मैंने निकाली है 126। एफ जी ई ऐसे रहने दीजिए 126 डिग्री 180 डिग्री। एफ जी ई ऐसे रहने दीजिए 180 माइनस 126 डिग्री। इसको इसमें से माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 54 डिग्री। तो तीसरा भी मेरे पास एफ जी ई निकल गया 54 डिग्री। तो बेटा बेसिकली ये 3 वैल्यूज़ मैंने फाइंड करनी थी, वो मैंने कर ली हैं। नोट डाउन करना चाहते तो कर लीजिए, बहुत ही ईजी सम था, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया। आई होप कि आपको समझ आई हो। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। बाय बाय स्टूडेंट्स।